जरा सोचिए, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों के बिल्कुल मुहाने पर भारत का सुदूर दक्षिणी छोर मौजूद है। और पता है, यहाँ एक बहुत बड़ा, बल्कि कहें तो एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। एक तरफ है 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ है एक बेहद नाजुक और असाधारण बायोस्फीयर को बचाने की बड़ी चुनौती। विकास और पर्यावरण के बीच का ये टकराव सच में आज के समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे उतरते हैं और ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित इस विशाल मेगा हब की पूरी तस्वीर को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी पड़ताल को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम इस ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की रूपरेखा को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है। इसके बाद हम उस भारी कीमत पर बात करेंगे जो पर्यावरण और वहां के स्वदेशी समुदायों को चुकानी पड़ सकती है। और आखिर में इससे जुड़े प्राकृतिक जोखिमों और कुछ खामियों पर नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस मेगा प्रोजेक्ट और इसके कॉन्सेप्ट प्लान को समझते हैं। जमीनी स्तर पर इस योजना की विशालता का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। साल 2021 में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स नाम से एक पहल शुरू की गई थी। इसका सीधा सा मकसद क्या है? इस शांत से द्वीप को एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट और आर्थिक हब में पूरी तरह से बदल देना। और इस सपने को सच करने की कीमत लगभग $10 बिलियन। जी हां, आपने सही सुना, ये कोई मामूली निवेश नहीं है। इस अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए द्वीप के लगभग 166 वर्ग किलोमीटर हिस्से का इस्तेमाल किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो पूरे द्वीप का लगभग 5वां हिस्सा। इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी कोई काम नहीं हुआ है। अब इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना को मुख्य रूप से 4 विशाल पिलर्स पर खड़ा किया गया है। ग्रेट निकोबार को एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने के लिए यहां एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक गैस और थर्मल पावर कॉम्प्लेक्स और एक बहुत बड़ी अर्बन टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका जो असली असर होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। देखिए, आज के समय में इस द्वीप की कुल आबादी महज 8,000 के आसपास है। लेकिन जब ये नई अर्बन टाउनशिप पूरी तरह बस जाएगी तो यहाँ लगभग 6.5 लाख लोगों के रहने की क्षमता होगी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जो सदियों से बाहरी दुनिया से अछूती रही है, वहाँ आबादी में अचानक 80 गुना का उछाल। जाहिर है, इससे बहुत बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव और कई तरह के सिस्टमैटिक रिस्क पैदा होना स्वाभाविक है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने विशाल और महंगे प्रोजेक्ट के लिए इसी जगह को क्यों चुना गया? इसके पीछे दरअसल एक बहुत ही मजबूत जियोपॉलिटिकल और आर्थिक तर्क है। आइए इसे डिकोड करते हैं। इस जगह का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है इसकी लोकेशन। ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस रूट के पास अपना एक रणनीतिक हब होने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत मजबूत होती है। और हां, सैन्य तैयारियों के नजरिए से भी यह कदम बहुत अहम है। खासकर इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती विदेशी उपस्थिति जैसे कि चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए इसे एक बड़ी रणनीतिक ढाल माना जा रहा है। और अगर आर्थिक रूप से देखें तो 200 से $220 मिलियन का यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। फिलहाल होता यह है कि भारत का एक बहुत बड़ा कार्गो हिस्सा सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों से होकर गुजरता है। इससे हमें हर साल राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रेट निकोबार में ये जो नया टर्मिनल प्रस्तावित है, उसका मेन टारगेट इसी निर्भरता को खत्म करना है। अगर भारत खुद को एक स्वतंत्र शिपिंग हब बना लेता है तो ये सारा पैसा वापस हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ जाएगा। तो आर्थिक और सामरिक फायदे तो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन हर चीज की कीमत होती है ना। यहाँ जो कीमत चुकाई जा रही है वो पर्यावरण के लिहाज से काफी चिंताजनक है। शायद आपको पता हो, ग्रेट निकोबार का 85% से ज्यादा हिस्सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि एक बेहद दुर्लभ और नाजुक इकोसिस्टम है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 8,52,000। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के घने प्राइमरी वर्षावन को साफ किया जाएगा, और अनुमान है कि इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, यह एक साधारण जंगल नहीं है। यहाँ जीव जंतुओं की 1700 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का इस यूनिक इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और पेड़ों की कटाई तो बस एक पहलू है, इसका समुद्री इकोसिस्टम पर भी उतना ही गहरा असर होने वाला है। प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल उसी गैलाथिया बे यानी गैलाथिया खाड़ी में बनने वाला है, जो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त जायंट लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की एक बेहद अहम जगह है।
कंस्ट्रक्शन, ड्रेजिंग और ब्रेक वाटर बनने से इस खाड़ी का प्रवेश द्वार काफी संकरा हो जाएगा। इससे इन दुर्लभ कछुओं के प्रजनन चक्र और उनके प्राकृतिक घर पर एक बहुत बड़ा सीधा खतरा मंडरा रहा है। अब आधिकारिक रिपोर्ट में इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए कुछ बचाव के उपाय भी सुझाए गए हैं, लेकिन समुद्री जीव विज्ञानियों ने इन उपायों की कड़ी आलोचना की है। मसलन योजना है कि कछुए के बच्चों को उनके जन्म स्थान की जगह किसी दूसरे तट पर छोड़ दिया जाएगा, जबकि विज्ञान ये कहता है कि कछुए हमेशा उसी तट पर लौटते हैं जहां वो पैदा हुए थे। इसके अलावा बिना किसी ठोस सबूत के कोरल रीफ को दूसरी जगह शिफ्ट करना और मौजूदा कछुआ हैचरी को वहां से हटाना, आलोचकों का मानना है कि ये उपाय पर्यावरण को बचाने के लिए कम और निर्माण कार्य को आसान बनाने के लिए ज्यादा तैयार किए गए हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों से आगे बढ़ें तो इस द्वीप की एक बहुत ही गहरी मानवीय सच्चाई भी है। यहाँ ऐसे स्वदेशी समुदाय रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं रहा है, और अब इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से उनकी जमीनें और उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली सीधे खतरे में आ गई है। खुद पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIAI रिपोर्ट ये मानती है कि विकास कार्यों के लिए 84.1 वर्ग किलोमीटर की रिजर्व आदिवासी जमीन का अधिग्रहण या डाइवर्जन किया जाएगा। और ध्यान रहे, ये कोई खाली पड़ी जमीन नहीं है, ये वो इलाका है जिस पर पीढ़ियों से इन जनजातियों का एकमात्र अधिकार रहा है। इस द्वीप पर रहने वाली शोम्पेन जनजाति को PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा मिला हुआ है। आसान भाषा में समझे तो ये एक बेहद कमजोर समूह है। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है और सदियों से बाहरी दुनिया से इनका शायद ही कोई संपर्क हुआ है। इसका सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है? बाहरी बीमारियों के खिलाफ इनके शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं होती। जब प्रोजेक्ट के काम के लिए लाखों की संख्या में बाहरी लोग वहां पहुंचेंगे तो ये इन जनजातियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। EIA रिपोर्ट खुद साफ साफ चेतावनी देती है कि शोम्पेन जनजाति और बाहरी लोगों के बीच किसी भी तरह का संपर्क अवांछनीय है, लेकिन इस स्पष्ट चेतावनी के बावजूद यह परियोजना बस कुछ लेबर कैंप्स को शिफ्ट करने और थोड़े बहुत फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के भरोसे आगे बढ़ाई जा रही है। जरा सोचिए, जहां लाखों लोग बाहर से आकर बसने वाले हों, वहां क्या ये मामूली उपाय कारगर साबित होंगे? अब आते हैं इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर, प्राकृतिक जोखिम और खामियां। पर्यावरण और इंसानों पर असर तो है ही, लेकिन कुछ बड़े विनियामक अंतराल और भूगर्भीय खतरे भी हैं जो 30 साल तक चलने वाले इस विशाल प्रोजेक्ट पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। 1000 पन्नों की इस EIA रिपोर्ट को इंडिपेंडेंट पर्यावरण विशेषज्ञों ने कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में वहां की पारिस्थितिकी का कोई सटीक बेसलाइन डेटा है ही नहीं। एक प्रॉपर डिजास्टर रिस्क असेसमेंट यानी आपदा जोखिम का मूल्यांकन भी सिरे से गायब है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रोजेक्ट का रास्ता साफ करने के लिए गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से उसका प्रोटेक्टेड दर्जा तक छीन लिया गया। ये सारी बातें साफ तौर पर दिखाती हैं कि नियमों और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों में कितनी भारी ढील दी गई है। और अगर प्राकृतिक इतिहास को देखें तो स्थिति और भी गंभीर लगती है। ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोन में आता है। 2004 की भयंकर सुनामी के दौरान इस द्वीप का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए समुद्र में धंस गया था। फिर भी 2021 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण से ज्यादा तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को तरजीह दी। आज जब क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अगले 30 सालों तक यहां पावर प्लांट और ऑयल हैंडलिंग जैसी खतरनाक सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भूराजनीतिक सुरक्षा और खरबों डॉलर के इन आर्थिक फायदों को एक ऐसे बायोस्फीयर की कीमत पर हासिल किया जाना चाहिए जिसका नुकसान फिर कभी पूरा नहीं हो सकता? एक तरफ वैश्विक महाशक्ति बनने की हमारी आकांक्षाएं हैं, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी स्वदेशी संस्कृतियां और एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम। इस $10 बिलियन के दांव की असली कीमत का आकलन करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।